सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। फिजिकल फीचर्स मतलब हम लोग अर्थ सरफेस के बारे में बात करेंगे। अर्थ के ऊपर या फिर पार्टिकुलरली बोले तो इंडिया के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स है, जैसे कि हो गया माउंटेन, डिज़र्ट, आइलैंड्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर्स, ओशंस, ग्लेशियर्स, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को जानने से पहले हमें इंडिया के कुछ जनरल फैक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री। और बाकी इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान में कौन आता है? सबसे पहले आता है रशिया। रशिया के बाद कौन सा आता है? रशिया के बाद आता है कनाडा, और कनाडा के बाद आता है यूएसए, और यूएसए के बाद आता है चाइना। चाइना के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हम लोग का प्यारा भारत, माने इंडिया। और अगर इंडिया को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो इंडिया है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पहला आता है चाइना और फिर आता है इंडिया। और ये बहुत जल्द ही इंडिया चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और चाइना का पॉपुलेशन अभी थोड़ा स्टेगनेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया टोटल लैंडफॉर्म का 2.4% ऑक्यूपाई करता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया होता है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा होता है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर हो गया गंगा, जो कि है 2510 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक कौन सा है इंडिया में? इंडिया का हाईएस्ट पीक है कांचनजंगा। और इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कौन सा है? मतलब इंडिया का सबसे लंबा कोस्टलाइन कौन सा स्टेट में है? वो है गुजरात में। गुजरात का कोस्टलाइन सबसे लंबा है। और इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास, जो कि पड़ता है कारगिल में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखें तो कौन सा है? ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीबीथू। कीबीथू, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये कीबीथू कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये है गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पे पड़ता है? गुहार मोती पड़ता है गुजरात में। अभी अगर हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और अगर हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर मेन लैंड में देखें तो वो होता है कन्याकुमारी। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम लोग आइलैंड को भी जोड़ लेंगे तो ये जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो अगर हम लोग बोलेंगे मेनलैंड में कौन सा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। और अगर हम लोग ग्रेट निकोबार में कौन सा साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, वो होगा इंदिरा पॉइंट। और इंडिया का वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है चेरापूंजी, जो कि पड़ता है मेघालय में, यहाँ पे कहीं पे होगा। और फिर अगर स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट को देखें तो वो है गोवा, यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा। स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट होगा गोवा, जिसका कि एरिया होगा 3702 स्क्वायर किलोमीटर। और लार्जेस्ट इंडियन स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है राजस्थान, यहाँ पे पड़ेगा राजस्थान। और राजस्थान है 8th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है कांचनजंगा, जो कि मैंने पहले भी बोला है। और इसका हाइट कितना है? 28,169 फीट। और इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, जो कि यहाँ पे फ्लो करता है, जिसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है स्पर्लिंग, जो कि पड़ता है
गुजरात में। गुजरात के कहाँ में? गुजरात के कच्छ में होता है स्प्रोलिंग। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है माहे। माहे कहाँ पे पड़ता है? माहे पड़ता है पौडीचेरी में। लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे है? लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलके पड़ता है और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो किस किस पार्ट में डिवाइडेड है वो हम लोग देख लेते हैं। वो डिवाइडेड है कुछ इस प्रकार। पहले हिमालयंस में, हिमालयन माउंटेन्स में हो गया हिमालयन माउंटेन्स, फिर हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पे जो प्लेन एरिया है इस पे डिवाइडेड है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे हो गया इंडियन डेजर्ट। फिर आ गया सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे हो गया सेंट्रल हाईलैंड। फिर आएगा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यहाँ पे है डेक्कन प्लेट्यू और यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो हम लोग पहले ही अगर देखें तो पहला कौन सा है? पहले हम लोग देख लेंगे हिमालयन माउंटेन्स। सो हम लोग अगर हिमालयन माउंटेन्स देखें तो वेस्ट टू ईस्ट ये कितना स्क्वायर किलोमीटर है? ये है 2400 किलोमीटर। मतलब हिमालयन माउंटेन जो है वो वेस्ट से ईस्ट तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन सा आता है? पहले आएगा कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, फिर आएगा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय यहाँ पे पड़ेगा, फिर आएगा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय जो कि यहाँ पे पड़ेगा, और उसके बाद आएगा अरुणाचल हिमालय यहाँ पे पड़ेगा, और बाकी है ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन जो कि है यहाँ पे पड़ेगा। अभी अगर हम लोग कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस को देखें तो उसको देखने से पहले देखिए हिमालयस 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, जो कि ये अपर पार्ट जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस, फिर आता है मिडिल पार्ट जिसको बोलते हैं लेजर हिमालयस, और फिर जो नीचे एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट है वो है शिवालिक्स, और जो एवरेस्ट है वो ग्रेटर हिमालयस पे पाया जाता है। और जैसे हम लोग नीचे के साइड में जाते हैं तो उसका हाइट कमता जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के बारे में डिस्कस करेंगे। कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस कौन कौन सा पार्ट में डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है, पहले है काराकोरम रेंज आएगा यहाँ पे, फिर आएगा लद्दाख रेंज यहाँ पे, फिर आएगा जस्कर रेंज यहाँ पे, और फिर आएगा पीर पंजाल रेंजेस। लद्दाख जो है वो है ओनली कोल्ड डेजर्ट दैट लाइज ऑन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। मतलब लद्दाख एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जो कि कोल्ड डेजर्ट है, मतलब यहाँ पे ठंडी रहती है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फेमस डल लेक जो है वो भी यहाँ पे ही मौजूद है। डल लेक यहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? एक हो गया डल लेक, फिर जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है लाइक बल्त्रो, फिर आता है सियाचिन। ये जो बल्त्रो और सियाचिन ग्लेशियर ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास पे। कुछ फेमस इंपॉर्टेंट पासेस है यहाँ पे, जैसे कि जोजिला पास, फिर आता है बनिहाल के बाद आता है फोटुला, फिर खरदुंगला। ये सब पासेस पड़ता है हिमालयन या फिर कश्मीर हिमालयास पे। और उसके बाद अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती है वो कौन कौन सा है आपको अगर दिखा है तो? इंपॉर्टेंट नदी जैसे कि यहाँ पे चेनाब और झेलम, ये दोनों नदियाँ यहाँ से फ्लो करती है। ये हो गया चेनाब और ये हो गया झेलम। चेनाब और झेलम ये दो नदियाँ कश्मीर हिमालय से ड्रेन होता है। और फिर अगर देखें तो कुछ पिलग्रिमेज, मतलब जहाँ पे लोग तीर्थयात्री जाते हैं वो क्या कौन कौन सा है? वैष्णो देवी, फिर अमरनाथ, फिर चरारे शरीफ,
वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ, ये सब भी पड़ता है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज पे। ये हो गया हम लोग का कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में जो जो चीज़ हमें पता होना चाहिए वो मैंने बता दिया है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज। ये हो गया हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज। ये जो हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयाज है, इसके वेस्ट में जो नदी फ्लो करती है उसको बोलते हैं रावी, और इसका ईस्ट में जो नदी फ्लो करती है उसको बोलते हैं काली। तो हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय जो है ये वेस्ट में रावी नदी से डिवाइडेड है और ईस्ट में काली नदी से डिवाइडेड है, और इसके बीच में जो पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयास। और इंडस नदी का जो ट्रिब्यूटरीज है और गंगा नदी का जो ट्रिब्यूटरीज है ये यहाँ से होके गुजरता है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि इंडस रिवर जो है उसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है। उसका ट्रिब्यूटरीज होता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलेज। ये सब है इंडस नदी का ट्रिब्यूटरीज। और इन सब नदी में से हम लोगों ने देख लिया झेलम और चेनाब, ये दो नदियाँ कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास में से गुजरता है, और इनका जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है ये सब हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयास से गुजरता है। और बाकी गंगा नदी का जो मेन ट्रिब्यूटरी, मतलब गंगा नदी जो पहले कौन सा नदी होके गुजरता है, पहले भागीरथी के नाम से गुजरता है वो, और जो यमुना है वो दोनों कहाँ से गुजरता है, वो भी गंगा रिवर और यमुना रिवर, ये दोनों भी हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय होके गुजरता है। मतलब इधर से होके ये ट्रिब्यूटरीज जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हम लोगों का हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयास। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखें तो ये स्लाइड पे आपको दिखेगा कि कौन कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पे पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे है लद्दाख रेंज, फिर आता है जांस्कर रेंज, फिर आता है पीर पंजाल, और यहाँ पे है ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, यहाँ पे शिवालिक रेंज। शिवालिक मतलब एकदम नीचे के साइड में शिवालिक होगा और एकदम ऊपर साइड में होगा कौन सा, ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट देखिए दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास कहाँ पे पड़ता है, ये लाइज बिटवीन नेपाल हिमालयास इन वेस्ट एंड भूटान हिमालयास इन ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, ये है नेपाल, तो वेस्ट में इसका बाउंड्री वेस्ट में होता है नेपाल से और राइट में होता है भूटान से। तो ये जो है पोर्शन इसको बोलेंगे हम लोग दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास में क्या होता है, इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फास्ट फ्लोइंग रिवर जिसका नाम है तीस्ता। तीस्ता रिवर यहाँ से होके गुजरता है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं तीस्ता रिवर, ये जो है तीस्ता रिवर यहाँ से होके गुजर रहा है। और उसके बाद है यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन पाया जाता है जो कि है नेपालीज, बेंगोलीज एंड ट्राइब्स। ब्रिटिश ने पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था टी प्लांटेशन। और ये जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास है ये जाना जाता है इसका सीनिक ब्यूटी एंड रिच फ्लोरा एंड फोना के लिए। तो ये हो गया हम लोग का दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हो गया अरुणाचल हिमालयास। अरुणाचल हिमालयास में क्या होता है, अरुणाचल हिमालयास जो है ये वेस्ट में स्टार्ट होता है, यहाँ पे होता है भूटान से, और राइट में कहाँ तक जाता है, ये राइट में यहाँ पे जाता है अप टू डिफू पास, राइट में डिफू पास तक, ईस्ट में डिफू पास तक जाता है। और इसका अगर इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स को देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा माउंटेन पिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है खांगटू, और फिर होता है नामचा बरवा। और ये नामचा बरवा और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हम लोग का ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि चाइना से होके गुजरता है या फिर चाइना से होके आता है, वो नामचा बरवा में होके ही आसाम में एंटर करता है।
नामचा बर्मा में एक ऐसे यू टर्न लेता है और फिर इंडिया में एंटर करता है। तो अरुणाचल हिमालयास में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से होके ही हम लोग का ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करता है और फिर कुछ बाकी रिवर जैसे कि है कामेंग, दिबांग, कामेंग, फिर हो गया दिबांग, फिर दिहांग और लोहित। ये सब क्या होता है, ये इधर से होके मतलब अरुणाचल हिमालय से होके ही गुजरता है। और दीज रिवर्स आर पेरेनियल, मतलब ये पूरा साल भर इसमें वाटर फ्लो रहता है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ग्लेशियर का पानी जो है वो फ्लो करते हैं या फिर उसको ड्रेन करते हैं बोल के पूरा साल भर इसमें पानी का फ्लो रहता है। और उसके बाद कौन कौन सा है, सो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो रिवर है जिसका ओरिजिन ग्लेशियर से है वो सब रिवर पेरेनियल होता है, मतलब साल भर उसमें वाटर फ्लो रहता है। और बाकी जो पेनिनसुलर रिवर जो सब है, मतलब जिसमें कि रेनफॉल के कारण ही पानी फ्लो करता है, वो सब रिवर पूरा साल भर हमेशा फ्लो नहीं करता है। कभी कभी साल के जब विंटर के वक्त आता है तब उसमें वाटर फ्लो बंद हो जाता है या फिर कम ही हो जाता है। बाकी पेरेनियल रिवर जो है उनमें साल भर वाटर फ्लो रहता है। और यहाँ पे अरुणाचल हिमालयास पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि मोपा हो गया, फिर आबोर हो गया, फिर मिशी हो गया, फिर नागा हो गया। और ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब ट्राइब्स पाए जाते हैं अरुणाचल हिमालयास पे। ये जो अरुणाचल हिमालयास है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो ये सब एरिया पड़ता है, इस पे क्या होता है, ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। और दे ऑल्सो प्रैक्टिसेस जूम कल्टीवेशन, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो लोग जूम कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस करते हैं। जूम कल्टीवेशन करके यहाँ पे लोग सब्जियाँ उगाते हैं। जूम कल्टीवेशन की टेक्निक यूज़ करके ये सब लोग खेतियाँ करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है हम लोग का ईस्टर्न हिमालयास। ईस्टर्न हिमालयास पे अगर देखें तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स होता है, जैसे कि पाटकाई बूम हो गया, फिर नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया। ये सब कौन कौन सा है, ये सब आता है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में। जो हिमालयास था वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा था, मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। और यहाँ पे जाके ये क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ में ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, फ्लो करता है। तो पहले आ गया पाटकाई बूम, पहले आता है पाटकाई बूम, फिर आता है नागा हिल्स, फिर आता है मिजो हिल्स। ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, जूम कल्टीवेशन करते हैं यहाँ पे। और ये ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी फ्लो करता है, जो कि है बराक रिवर यहाँ से फ्लो करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर और मिजोरम के लिए। द रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र और रिवर मेघना। ये जो बराक नदी है ये ब्रह्मपुत्र पे आके जॉइंट होता है, या फिर ब्रह्मपुत्र के एक ट्रिब्यूटरी नदी है। और ये ब्रह्मपुत्र पे जहाँ पे ऐड होता है उसके बाद क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है मेघना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है मेघना। उसके बाद हम लोग देख लेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, पहला आता है राजस्थान प्लेन, फिर आता है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, फिर आता है गंगा प्लेन, फिर आता है ब्रह्मपुत्र वैली। यहाँ पे देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स बॉर्ड बाय रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। माने ये जो प्लेन्स है यहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जो कि कौन लेके आता है, रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा अपने फ्लो के साथ एलुवियल सॉइल लेके आते हैं और ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। और ये एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है, जिससे कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, यहाँ पे जो मतलब जो कृषि होता है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल होता है ये एलुवियल सॉइल। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दे एक्सटेंडेड अप टू 3200 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, 3200 किलोमीटर। उसके बाद अगर देखें तो इसका विड्थ कितना है, मतलब इसका ये जो प्लेन एरिया है इसका विड्थ है अप्रॉक्स 150 to 300 किलोमीटर। बट यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पे फ्लड का बहुत ही एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे साइड से होके नदी गुजर रहा है। तो नदी में जब भी पानी का ओवरफ्लो होता है तो ये जो प्लेन्स है यहाँ पे फ्लड हो जाता है। सो ये फ्लड प्रोन एरिया होता है ये सब प्लेन्स एरिया। उसके बाद देखें तो यहाँ से जो नदी गुजरता है, जैसे कि हो गया गंगा,
यमुना और यह जो ब्रह्मपुत्र आता है, ये सब मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन, तो यहाँ पे बनता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे बहुत वेराइटी का क्रॉप्स उगता है, जैसे कि हो गया राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट एट्सेट्रा। ये सब का खेती यहाँ पे होता है मैक्सिमम। फिर हम लोग देखें तो ये हो गया था हम लोगों का नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। तो देखिए पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो 3 पार्ट से बनता है। एक होता है सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर आता है डेक्कन प्लेटू और एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ये सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये तीनों प्लेटूज मिलके बनता है हम लोगों का पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का अगर देखें तो ये टेबल लैंड है कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होता है, एक टाइप का रॉक होता है जो कि लावा से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे टाइप के लावा से ये क्या होता है, कोल्ड हो गया, कॉम्प्रेस हो गया और क्रिस्टलाइन बन के इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है यहाँ पे। और ये मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ से होता है, ये जनरली लावा से ओरिजिनेट हुआ होता है। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये कौन कौन सा एरिया से सराउंडेड है, ये नॉर्थ में दिल्ली रीज से सराउंडेड है, ईस्ट में राजमहल हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज और साउथ में कार्डामम हिल्स से सराउंडेड है। जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये जो वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है, ये जनरली वेस्ट से ईस्ट में ऐसे एलिवेटेड है, मतलब वेस्ट साइड थोड़ा ऊंचा है और ईस्ट साइड थोड़ा नीचा है। और इसलिए जनरली क्या देखा जाता है, यहाँ पे मेनली जो रिवर्स है वो ईस्ट में फ्लो करती है, मतलब ईस्ट पे जाके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। और अभी अगर पेनिनसुलर प्लेटूज का हम लोग पार्ट देख ले तो कौन कौन सा था, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। अभी अगर हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स का बात करें तो इट इज सराउंडेड बाय अरावली रेंज इन वेस्ट। ये देखिए वेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आता है अरावली रेंज, और फिर क्या होता है साउथ में कौन सा है, यहाँ पे होता है सतपुड़ा रेंज। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये वेस्ट में अरावली रेंज और साउथ में सतपुड़ा रेंज से सराउंडेड है। अभी अगर देखें तो इट इज कंप्लीटली अबव द रिवर नर्मदा। यहाँ पे जो नर्मदा नदी फ्लो करता है उसके ऊपर पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड्स। और उसके बाद क्या है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये वेस्ट में थोड़ा वाइड है और जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जाते रहते हैं वो नैरो होता रहता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है और इस रीजन में मेटामॉर्फिक रॉक्स पाया जाता है, जैसे कि मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, ये सब पाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड में। फिर अगर हम लोग डेक्कन प्लेटू को देखें तो ये डेक्कन प्लेटू जो है वो वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट से सराउंडेड है, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट से सराउंडेड है, और ऊपर नॉर्थ के साइड में सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज से सराउंडेड है, और साउथ में जो यहाँ पे आता है कार्डामम हिल्स। और ये जो डेक्कन प्लेटू है ये नर्मदा नदी जो है यहाँ पे पड़ता है, नर्मदा नदी के नीचे होता है डेक्कन प्लेटू, मतलब जस्ट नर्मदा नदी के ठीक नीचे शुरू होता है डेक्कन प्लेटू। और ये डेक्कन प्लेटू का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुड़ी, और उसके बाद है दोदा बेटा। और ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ये जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे मोस्टली रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके ईस्टर्न घाट में ड्रेन हो जाता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जैसे कि जोवाड़ी हिल्स, फिर आता है पलकोड़ा रेंज, फिर आता है नल्लावाला हिल्स, और फिर आता है महेंद्रगिरी हिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो कि डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू को देखें तो ये क्या है, इट इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर जो प्लेटू है इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। At the time of Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalayas Plateau. This depression got filled up by the deposition activity of the numerous rivers. एक्चुअली जब हिमालयन माउंटेन यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था या फिर जब फॉर्म हो रहा था हिमालयन माउंटेन, तब क्या होता है यहाँ पे एक
गड्ढा जैसा जिसको बोलते हैं फॉल्ट क्रिएट हो गया था, और यहाँ पे नदी फ्लो करता है बोल के इस नदी के जो मिट्टी है उससे डिपॉजिट होते होते यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू फॉर्म हो गया। और फिर क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, बहुत अच्छा मिनरल्स रिसोर्स पाया जाता है, जैसे कि कोल हो गया, फिर आयरन हो गया, फिर सिलिकेट, लाइमस्टोन, यूरेनियम एट्सेट्रा यहाँ पे पाया जाता है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है यहाँ पे पाया जाता है। फिर इसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में ही हाईएस्ट रेनफॉल पड़ता है, और हमें जो पता है कि मेघालय में चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, वो इसी कारण में होता है क्योंकि साउथ वेस्ट साइड से जो गर्मी हवा आता है वो शिलोंग प्लेटू या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में टकरा के यहाँ पे रेनफॉल करता है। तो ये हो गया हम लोग का सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। फिर क्या आता है, फिर आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को अगर देखें तो इंडियन डेजर्ट पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में, और यहाँ पे कहीं पे इंडियन डेजर्ट पड़ता है, ये जो है राजस्थान, यहाँ पे पड़ता है इंडियन डेजर्ट। और ये क्या है, ये है नॉर्थ वेस्ट साइड में, और इसका साइड यहाँ पे पड़ता है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स इसको सेपरेट करके रखता है। यहाँ पे बहुत एरिड क्लाइमेट है। और ये जो राजस्थान इंडियन डेजर्ट है, राजस्थान पे क्या है, एक मशरूम टाइप का, ऐसे मशरूम शेप का रॉक पाया जाता है, और यहाँ पे जो सैंड है वो भी सॉल्टी सैंड पाया जाता है। इससे हमें मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि किसी एक टाइम में ये जो राजस्थान डेजर्ट है आज के दिन में ये ओशन हुआ करता था, मतलब समुद्र हुआ करता था, और आज के टाइम में क्या है, ये डेजर्ट बन चुका है। और मोस्ट रिवर्स आर ड्राई, लूनी रिवर इज द इम्पोर्टेंट रिवर। राजस्थान में मोस्टली रिवर क्या है, ड्राई है, और इसका मेन एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी। लूनी रिवर इसका सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अगर देखें तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन। ये जो कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल बहुत ही डीप है, और इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स और हम लोग हार्बर्स ये सब इस साइड में हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। और किससे कंपेयर करें तो ये ईस्ट साइड से कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न साइड पे ये बहुत ही शैलो होता है, और इसीलिए ज़्यादातर पोर्ट्स एंड हार्बर्स या कौन सा साइड में पाया जाता है, वेस्टर्न साइड में पाया जाता है। और ईस्टर्न साइड पे शैलो होने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर पोर्ट्स और हार्बर्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जहाज़ आके ज़्यादा पास में नहीं आ सकता, क्योंकि जहाज़ का जो बॉटम है वो टच हो जाएगा माटी पे, इसलिए जहाज़ को बहुत दूर हैंगर करना पड़ता है बोल के इस साइड पे ज़्यादा पोर्ट एंड हार्बर्स नहीं है। और मैक्सिमम पोर्ट एंड हार्बर कौन सा साइड में है, वो वेस्टर्न साइड में है। और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन सा पाया जाता है, कंडला, मजागांव, जेएलएन पोर्ट, नवहासेवा, मरमागो, मैंगलोर, कोचीन एट्सेट्रा। और अभी देखिए ये जो वेस्टर्न कोस्टलाइन है ये 4 पार्ट पे डिवाइडेड है। पहले हो गया कच्छ, फिर हो गया फिर काठीवार, फिर ये जो है ये पार्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, और फिर आता है मालाबार कोस्ट। ये हो गया इसका 4 पार्ट। और फिर आता है इसका जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे मेनली यहाँ पे डेल्टा पाया जाता है, ईस्टर्न साइड में ही सबसे ज़्यादा, या फिर सब डेल्टा ईस्टर्न साइड में ही पाया जाता है। और वेस्टर्न साइड में फॉर्म करता है नदी, वो उसको बोलते हैं सेंचुरीज। ये डेल्टा और सेंचुरी क्या है, एक्चुअली जो नदी ईस्टर्न साइड में आके सागर से मिलता है, ओशन में मिलता है, तो वहाँ पे उसका एलिवेशन कम होने के कारण नदी का वाटर फ्लो बहुत कम हो जाता है, और वहाँ पे क्या करता है नदी अपने साथ जो मिट्टी लेके आता है वो वहाँ पे ऐसे जमा कर देता है, और उससे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है। लेकिन वेस्टर्न साइड में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न साइड में क्या है, यहाँ पे नदी का फ्लो इतना स्लो नहीं हो पाता है क्योंकि एलिवेशन ज़्यादा रहता है, और इसी के लिए यहाँ पे सेंचुरी फॉर्म होता है। उसके बाद अगर देखें तो ईस्टर्न साइड में जो कोस्टलाइन है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये उत्कल प्लेन, ये जो जितना है ये इसको बोलेंगे उत्कल प्लेन। फिर आता है नॉर्दर्न सर्कर्स, फिर आता है कोरमंडल कोस्ट, और ये इसको बोलते हैं केप कैमोरिन। और इसी के साथ हम लोगों का कोस्टल प्लेन्स ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइलैंड्स। इंडिया का जो आइलैंड्स है उसको हम लोग देखेंगे।
इंडिया में मेनली 2 आइलैंड पाया जाता है। एक होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, और उसके बाद आता है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि पड़ता है अरेबियन सी में। अभी अगर हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ अराउंड 572 आइलैंड। मतलब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये छोटा छोटा 572 आइलैंड मिलके इसको हम लोग टोटली बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल कौन सा है? इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अंडमान नॉर्थ साइड में जो है वो है अंडमान आइलैंड, और जो साउथ साइड में है उसको बोलते हैं हम लोग निकोबार आइलैंड। और ये अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो वो होगा 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करके रखता है। एक होता है बेरन आइलैंड जो कि निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है। और इसका जो कोस्ट लाइन है, इसका कोस्ट लाइन में जनरली कोरल डिपॉजिट्स पाया जाता है। अभी अगर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड को देखें तो लक्षद्वीप जनरली 36 आइलैंड से बना हुआ है, और इसमें से भी 11 है इनहेबिटेड। मतलब यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है। 11 आइलैंड ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कोई आदमी या फिर कोई इंसान नहीं रहता है वहाँ पे। लक्षद्वीप आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय। लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड। और उसके बाद द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 11th डिग्री चैनल। अभी देखिए जो हम लोग का प्रीवियस था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये क्या था? 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड था। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कितना है? 11 डिग्री चैनल से सेपरेटेड होता है। और ये लक्षद्वीप आइलैंड का नॉर्थ में कौन सा आइलैंड है? नॉर्थ में है अमिनी आइलैंड, अमिनी आइलैंड। और साउथ में कौन सा है? साउथ में है केनानोर। केनानोर आइलैंड है साउथ में। सो फ्रेंड्स, यही था इंडिया का फिजिकल फीचर्स। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।